और इसको इतना ही शौक है पुर्जी निकालने का, तो पहले अपने भाई के बारे में रिवॉल्वर से जो पकड़ा है, रिवॉल्वर लेके चलते थे और दलितों पर हमला किया, उसको पुर्जी निकाल लेते। कहे कि कोई आर्मी और सैनिक की जरूरत नहीं है, फू कोरोना, फू बीमारी, फू सब हॉस्पिटल, फू ज्ञान दे दीजिए, 1 लाख रुपया महीना इनकम कर दीजिए, कहिए जाओ सब गरीब अमीर, फू। बाबा बागेश्वर जी जो हैं वो आ रहे हैं पटना, उससे पहले पोस्टर फाड़े गए, आप ही लोग पे। देखिए कौन है, हमको इनके बारे में नहीं पता, हम जानते ही नहीं। इस पोस्टर लगे हुए दिख तो रहे हमको नहीं, हम अपना काम करते हैं, भर दिन पैसा बांटने से हमको फुर्सत नहीं है। आप बलात्कार अपराध एक जहानाबाद में मार दिया एक शर्मा को, नदौल के बगल में, हम वहाँ गए थे। अकल मुसलमान को मार देगा। आपको भी इनविटेशन दिया गया है, जो उनके तरफ से जानकारी दी गई है कि कथा में सुनने के लिए आने के लिए? हमको कोई खबर जानकारी नहीं कि ये कौन है। कथा, फिलॉसफी, दर्शन इस इंडिया में प्रैक्टिकल कामों में हम रहते हैं, हम फिलॉसफी और दर्शन वाले नहीं हैं। आप पहले भी हमने कहा है कि अंधविश्वास का कोई जगह, आडंबर का, कर्मकांड का भारत में नहीं है, ओझा घोनी झाड़ फूस का जगह नहीं है। यदि हम शिव को, राम को, कृष्ण को, नानक को, बुद्ध को, कबीर को, वाल्मीकि को, रामास्वामी पेरियार को, इन लोगों को मानते हैं, सिद्धि के साईं बाबा को, तो कहीं चमत्कार जैसी चीज़ नहीं हुई। यदि चमत्कार जैसी कोई चीज़ होती तो राम को वनवास 14 साल नहीं जाना पड़ता और सीता को अग्नि परीक्षा की जरूरत नहीं पड़ती। जो पोस्टर फाड़े गए सर, वो सही मानते हैं या गलत मानते हैं? देखिए, मैं किसी भी चीज़ों के बारे में आपको, प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। कोई कह रहा हाथ काट लेंगे, कोई कह रहा मुंह थकुच देंगे, कोई कह रहा देखा देंगे, कोई कह रहा उतरने नहीं देंगे। मैं हर उन चीज़ों को गलत मानता हूँ जो व्यक्ति किसी न किसी आस्था, विश्वास, धर्म, जाति, विचार को अपने राजनीतिक और सियासत के लिए इस्तेमाल करते हुए नफरत पैदा करता है। सबसे ज़्यादा खतरनाक पॉलिटिकल पार्टी के नेता हैं जो हमेशा ऐसी चीज़ों की मार्केटिंग करता रहा है। संत किसको मानिएगा? नानक को, सिद्धि के साईं बाबा को, कबीर को, महर्षि जी को, रामकृष्ण परमहंस को, विवेकानंद को, ज्योतिबा फुले को, सावित्रीबाई फुले को, ऐसे लोगों को ना संत मानिएगा। कि संत मानने लगेगा नागपाल को, लिपस्टिक लगाने वाले को, बलात्कारी आसाराम को, जिसकी मार्केटिंग सब करते थे, राम रहीम को, चंद्रा स्वामी को, जो लाइजनिंग करते थे 14 में, उन बाबाओं को। संत कभी भी चमत्कार की बात नहीं करता, कोई भी ऋषि मुनि आज तक चमत्कार। और मुझको तो ये तो ऐसा आदमी है, इस पर तो दलित एक्ट लगना चाहिए। इन्होंने, एक आदमी पैर छूने आ रहा था, उसको बोला ये छूत है, अछूत है, अछूत है, इसको पैर मत छुआ। तो जो आदमी आज के डेट में विज्ञान के और संविधान में इसकी कहीं गुंजाइश नहीं है, सबसे पहले इस पर FIR लॉन्च होना चाहिए। और वो कह रहा है दलित को ये अछूत है, और इसको इतना ही शौक है पुर्जी निकालने का, तो पहले अपने भाई के बारे में रिवॉल्वर से जो पकड़ा है, रिवॉल्वर लेके चलते थे और दलितों पर हमला किया, उसको पुर्जी निकाल लेते। ये दूसरों की पुर्जी, सूप बाजा तो बाजा, चलनियों बाजा, शीशे के घर में रह के पत्थर फेंकते हैं। इसको पुर्जी निकालने का इतने शौक है ना, तो इनको कहिए पहले संविधान, भारत संविधान से चलता है और संविधान के तर्ज पर चले। संविधान से ऊपर भारत में कुछ नहीं है, कुछ नहीं। गीता, कुरान, बाइबिल, ये सब आस्था की चीज़ है। जीने के और हमारी डेमोक्रेसी को चलाने के लिए, सिस्टम में रहने के लिए संविधान सर्वोच्च है, और यह संविधान से ऊपर बात करता है। संविधान कहता है कुछ नहीं, हम कट्टरपंथी हिंदू राष्ट्र फलना चिलना, ऐसे तो ये प्रोटेक्टेड बाय बीजेपी, एजेंडा तय बीजेपी कर रही थी। 2024 के लिए जब सब कुछ कर्नाटक में ख़त्म हो गया, केरला से लेके सब कुछ, बजरंग दल, बजरंग बली, बड़ी मारा, गदा से मारा बजरंग बली को। तो इसीलिए हमेशा ये हिपोटाइज करने के लिए एक साजिश रचते हैं,
अब बिहार गरीब प्रदेश है, अशिक्षित है, और ऐसे लोगों की मार्केटिंग जो लोग कर रहे हैं, मेरा उनसे विनम्रता के साथ आग्रह है कि आप गाली गलौज ना करिए। आप अच्छे कामों में लग रहा है लगे हैं, तो मेरा आग्रह है 7,000 जो आप महिलाओं को पैदल चलवा रहे हैं, तो उसमें निमंत्रण दीजिए पप्पू यादव, नीतीश जी, लालू जी, नरेंद्र मोदी, गिरिराज सिंह जी को कहिए कि उनकी बीवी और उनकी बेटी सबसे पहले लाइन में आगे चले पैदल 10 किलोमीटर। मैं बचकोल जी को कहूँगा आप अपनी पत्नी और अपनी बच्ची को आगे ले चलिए। नई वाली मूवी देखा? हाँ, नई वाली जो मूवी आई है केरला स्टोरी, पहले इसको तो देख लें। हम सारे देश के नेता और डीएम कलेक्टर से कहेंगे, यदि आप अंधविश्वास को रोकने की औकात नहीं है तो अपनी अपनी बीवी बाल बच्चे को पहले मटकोर माथे पर लेकर के पैदल चलवाइए। और नहीं चलवाते हैं जो लोग गाली गलौज कर रहे हैं बीजेपी के नेता, तो आपको कोई राइट नहीं है दलित, कमज़ोर, वंचित तबके के औरतों को अंधविश्वास में डालकर उसको नंगे पैर 10 किलोमीटर माथे पर मटकुरी रख के चलवाने का। और मैं अपील करूंगा अम्बेडकरवादी और बुद्धवादी लोगों से, कबीरवादी लोगों से, ये चाणक्य का, ये सीता का, ये गुरु गोविंद की जन्मभूमि है, विश्वामित्र की भूमि है, परशुराम की भूमि है, कि आप इनके हिस्से ना बने, आप पैदल ना चलें, आप अंधविश्वास में ना जाएं, और पर्चा निकालने दें कि कब बिहार का बाढ़ खत्म होगा, कब गरीबी खत्म होगा, कब अशिक्षा खत्म होगा। इतना ही पर्चा निकालने का शौक था और है, तो 46 लाख लोग जो भारत में कोरोना में मरे उसको बचा लेते, और पटना में बाढ़ में जो जिंदगी तबाह हो गई उसको बचा लेते। और ये जो चाइना और बॉर्डर पर जो आर्मी है उसको हटा दीजिए, चमत्कार कर दें, फूंक मार के ख़त्म कर दें, कहे कि कोई आर्मी और सैनिक की जरूरत नहीं है, फू कोरोना, फू बीमारी, फू सब हॉस्पिटल, फू ज्ञान दे दीजिए, 1 लाख रुपया महीना इनकम कर दीजिए, कहिए जाओ सब गरीब अमीर, फू अदानी का पैसा सब गरीब का हो गया, फू। बागेश्वर बाबा का मजाक उड़ा रहे हैं आप, मतलब फू फू करके। किसका मजाक? आपने कहा कि मजाक के लायक कोई हो तब ना मजाक उड़ाया जाए। कैसी कैसी बातें करते हैं। अब पप्पू यादव मजाक उड़ाएगा नागपाल का जो जेल में मर्डर में रहा, पप्पू यादव मजाक उड़ाएगा राम रहीम का जो सबसे बड़ा बलात्कारी है, पप्पू यादव मजाक उड़ाएगा इन लोगों को संत कहा जाएगा। मैं पहले कह चुका हूँ, और ये जो सही है उसको आप टीवी पर चैनल पर देख लीजिए। अब केरला स्टोरी, अब फलना, अब तो सब सारी संस्थाएं सुप्रीम कोर्ट को छोड़ के इन लोगों की जागीर हो गई है। और अब मुझको समझ में नहीं आता है कि जो पिक्चर सेंसर बोर्ड है वो जय श्री राम करेंगे इंटरवल में, और गाली गलौज सीधा बजरंग बली या फलना को करवाएंगे, इस तरह दिखवाएंगे। इस तरह की नफरत और इतना गंदी और भद्दी पिक्चर जिसकी इजाज़त मेरा संविधान और मेरा समाज नहीं देता है। मेरा संविधान वसुधैव कुटुंबकम सर्वधर्म संभव को लेके चलता है। ऐसे पिक्चर पर तुरंत और अविलंब बैन लगानी चाहिए। वो लोग कह रहे हैं टैक्स फ्री कर दो भैया, मतलब टैक्स फ्री इनको करना है तो ऑक्सीजन सिलेंडर को 400 रुपया कर दो ना, महंगाई कम कर दो ना, दाल का रेट कम कर दो ना। टैक्स फ्री करना है तो एजुकेशन और हेल्थ का टैक्स फ्री टोटल कर दो ना। ये नफरत का टैक्स फ्री काहे करते हैं? इनको नेचर में, खून में है, सांसों में है, ये दुमुहिया सांप है कि नफरत का टैक्स फ्री करना है। क्यों करते हैं? ना करें। इसीलिए ऐसी पिक्चर और ऐसी विचार और ऐसा व्यक्ति जो राजनीति और सियासत के लिए इस्तेमाल होते हैं, बनाया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा प्रोटेक्ट किया जाता है। चौथी पिक्चर है कश्मीरी फाइल, एक्सीडेंटल पिक्चर, और नरेंद्र मोदी की बाद, पुलवामा के बाद, और पुलवामा जैसी चीज़ों को मैं सुप्रीम कोर्ट से आग्रह करूंगा, जिस तरह आप लगातार
कभी महाराष्ट्र के निर्णय, कभी किसी चीज़ों के निर्णय पर आप खड़े हैं। पुलवामा की जांच भी किसी कीमत पर हर परिस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के जज से कराएं और अविलंब ऐसी पिक्चर पर प्रतिबंध लगाएं। चलिए, थे जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।